नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जैन मीडिया टीवी से। और हमारे पास एरीज वालों के लिए जो प्रिडिक्शंस हैं मई 2024 की, वो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और ये जो गुरु जी की प्रिडिक्शंस होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होती हैं। जनरल प्रिडिक्शंस के द्वारा ही आप बहुत कुछ अपने जो आने वाला जो मंथ है उसके बारे में जान सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट करें और मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि एरीज या फिर मेष राशि वालों के लिए ये जो मई आने वाला मंथ है 2024, वो मंथली प्रेडिक्शंस क्या है। अगर हम देखें तो मई की जो शुरुआत होगी उसमें जो सबसे पहला जो हम पॉइंट हाईलाइट करने वाले हैं वो है उनका जो लव और रिलेशनशिप है। जो मंथ है मई का, वो जब शुरुआत होगी उसकी, तो शुक्र का जो गोचर है वो इस राशि में होगा। और राशि में गोचर के साथ ही इनका जो ये मई का जो स्टार्ट है मंथ, वो स्टार्ट शुक्र के गोचर के ही साथ है। तो ये जो गोचर होगा वो आपके लिए करिश्मा और सामाजिक आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा, जिससे आपकी उपस्थिति, आप जहाँ पर भी जाएंगे आपकी उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण को वहाँ पर उत्पन्न करेगा। और आपके जो प्रशंसक हैं वो वहाँ पर वो आपकी जो छवि है या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे देखकर आपको कई सारे अनुभव भी आपको मिलेंगे और कई सारे अवसर भी आपको मिलेंगे। और जो स्वयं का जो आपका आत्मविश्वास है वो भी काफ़ी बढ़ेगा। हो सकता है उस समय आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप सिंगल है तो वो भी बिल्डअप हो। और अगर हम ये देखें कि अगर मई के अंत में जैसे ही शुक्र 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, तो आपको रिश्तों में जो आपके रिश्ते हैं उसमें और भी ज़्यादा प्रतिबद्धता आएगी और स्थिरता भी आ सकती है। हो सकता है स्थानांतरण भी हो, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जो सिंगल है उनकी सगाई हो जाए या फिर शादी के जो बंधन है उसमें भी बनने का जो विचार कर सकते हैं। सगाई वगैरह की भी जो विचार है वो आपको आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। हमेशा लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि गलतफहमी से बचें और ईमानदारी से जो भी अगर कुछ बाधाएं आपकी जब ये देखा जा रहा है कि सूर्य अगर मिथुन राशि में जब गोचर करेगा तो हो सकता है कुछ आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ बाधाएं आए। तो इसलिए आप अगर ईमानदारी वहाँ पर बरतते हैं और ईमानदारी से और सूझबूझ से काम लेते हैं तो आप उन चीज़ों को निपटा कर बिल्कुल स्थिर कर सकते हैं और कोई भी चुनौती आपके सामने नहीं रहेगी। कुल मिलाकर जो मई का जो समय है आपका रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही धैर्य और सावधानी के साथ, समझ के साथ आपको इस समय से काम लेना चाहिए और खुलकर अपने जो आपके जो विचार हैं, जो कम्युनिकेशन है, उसको आपको आगे तक ले जाना चाहिए। और अपनी जो आकर्षण की जो शक्ति है, चुंबकीय शक्ति जो आपके अंदर है, उसको आपको वहाँ पर प्रदर्शित करना चाहिए। अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप मैरिड हैं, तो ये समय एक ऐसा समय हो सकता है जिसमें आपकी जो नींव है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब हम लव और रिलेशनशिप के बाद हम बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। अगर हम मेष राशि वालों के लिए या फिर एरीज का जो ये मई का जो समय है वो देखें, तो हम देखेंगे कि जो ये करियर में उन्नति करने का बहुत ही अच्छा समय आपके पास आने वाला है। जैसे ही मिथुन राशि में सूर्य का गोचर होगा, आपका जो कार्य क्षेत्र है, प्रतिष्ठा वगैरह है, वो एक्टिव हो जाएगा।
आपको बहुत ही नए अवसर और जो डेवलपमेंट है, आपको पद में उन्नति भी मिल सकती है। आपका जो प्रमोशंस है वो भी हो सकता है। अगर आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन के साथ बातचीत करते हैं, तो अगर आप बिजनेस में हैं या किसी टाइप का जो बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और ऐसा चीज़ है जिस पर आपका कम्युनिकेशन के साथ अगर आप उस चीज़ को अच्छे से करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा और बहुत ही मुखर होकर उसका लाभ उठा पाएंगे। अगर हम इस समय फाइनेंशियल जो प्रॉफिट होता है उसकी बात करें, तो बृहस्पति और कर्म के ग्रह मंगल का जो कंजक्शन का प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, वो आपकी संभावित वृद्धि जो होती है उसकी ओर संकेत कर रहा है। इस समय आपका जो सैलरी, अगर आप जॉब में हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आपका जो सैलरी है वो बढ़ सकता है, मतलब प्रमोशन होगा तो सैलरी तो बढ़नी ही है। और अगर व्यवसाय में है तो आप एक बहुत ही आकर्षक निवेश के साथ और माध्यम के साथ लोगों से मुखर हो सकते हैं और एक सफल व्यवसाय के रूप में सभी के सामने उभर के आ सकते हैं। मंगल के साथ होने पर आप थोड़ा सा जो आपका जो खर्च करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा होगा, एग्रेसिव होगा। तो इन जो आपकी हैबिट्स हैं उनसे आप सावधान रहें। सावधानी के साथ, अगर समझदारी के साथ आप निवेश करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो समय होगा ये आपका उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। एक तरह से आपके लिए जश्न वाला जो समय होता है वही आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर नेतृत्व क्षमता की बात करें, लीडरशिप की बात करें, तो इस टाइम पीरियड में आपका जो नेचुरल जो आपका मतलब माना भी जाता है कि मेष राशि और एरीज वालों के पास लीडरशिप की बहुत ही अच्छी जो प्रबलता होती है, क्वालिटी होती है, वो होती है। तो इसका आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह से आप करेंगे। आपकी जो टीम होगी, आप जो भी उनको कार्य देंगे उसमें आप उन्हें मोटिवेट करेंगे और उनसे आप अपना जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरह से करवा लेंगे। आपका जो पहचान है और जिम्मेदारी है वो भी इसकी वजह से बढ़ सकती है। यात्रा और अगर एजुकेशन की बात करें तो 10 मई से 3 जून के बीच में जो बुध का प्रतिगामी समय है, इस अवधि के दौरान देरी या गलत संचार से सावधान रहें। आखिरी मिनट के मतलब कुछ काम जो है आप टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप इस झंझट से आप बचने का कोशिश करें। आखिरी समय में ना करें। जो भी काम है वो तुरंत का तुरंत निपटाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर ट्रैवल वगैरह की बुकिंग करना चाहते हैं तो वो तुरंत कर ले और जो सामान वगैरह की पैकिंग है वो आप पहले से करके रखें, आखिरी समय पे ना छोड़ें। तो नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल का कॉज बन सकता है अगर आप यात्रा पर जाते हैं। तो अगर हम शैक्षिक उद्देश्य की बात करें, जो शिक्षा का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, तो मई में छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। नए लर्निंग्स होंगी और यात्रा शुरू करने का भी अच्छा समय है। आपका ध्यान एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक ऐसा समय होगा जिसमें आप जो नई चीज़ें होती हैं वो आप सीख सकते हैं। आगे शिक्षा या पेशेवर प्रशिक्षण पर भी आप विचार कर सकते हैं। ऐसा समय हो सकता है जिसमें आप कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा आप जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं या फिर कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। हो सकता है वो खुद से भी सीखें और हो सकता है आप किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कार्य और मतलब नॉलेज के लिए आप हो सकता है ट्रैवल कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है उसके डेवलपमेंट के लिए या फिर आपका जो एजुकेशन का जो
ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने के लिए आप कई सारे ट्रैवल भी कर सकते हैं, कई सारे नेटवर्किंग के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहाँ पर जाकर आप जाकर वहाँ पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके लिए एक नए जो चरण होती है, नया जो आयाम होता है, वो आपके लिए एक व्यापक रास्ता बनेगा। इसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये जो समय आपका चलेगा वो बहुत ही सकारात्मक है। मई आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा जाएगा, बहुत ही अच्छा समय है। आपकी ऊर्जा का उच्च स्तर पर आप जाएंगे, मतलब आप बहुत ही गतिशील रहेंगे इस समय, एक्टिव रहेंगे, जीवन शैली आपकी बहुत ही प्रेरित होगी और दिनचर्या में बहुत ही अच्छे स्वस्थ आदतों को, हैबिट को आप शामिल करेंगे। हो सकता है आप किसी जिम वगैरह को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट्स वाला जो खेल होता है आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें या फिर तनाव प्रबंधन की, तो जब मंगल आपके इसमें मतलब मंगल आपका राशि का जो स्वामी है, ये क्या करता है कि आपकी ड्राइव को बढ़ाता है। मतलब आप अगर तनाव और जलन इस तरह का जो चीज़ होता है, इसको प्रतिबंधित करने की कोशिश कीजिए, और ध्यान या योग, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो इसको अगर प्राथमिकता देंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपनी बॉडी की सुने, मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं और तब पर भी आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो जब मतलब ये जो मई का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वाला है, गतिशील रहेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं या फिर थकावट, रेस्टलेस अगर आपको लग रहा है, तो आपको उस समय आपकी बॉडी की सुननी है, ना कि आप उसमें लगे रहें। तो योगा वगैरह करें और बहुत ही ये आपको रिलीफ देगा। इसके बाद आप दिनचर्या में अगर ध्यान दें तो आराम को प्राथमिकता दें, और इतना कर लेंगे तो आपके लिए ही स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सही रहेगा। और जैसे ही अगर हम महत्वपूर्ण ज्योतिषीय आकलन की बात करते हैं, तो सूर्य जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, आपकी बौद्धिक और सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं, आप काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे उस समय। जो आपका कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, ये बहुत ही मेन जो सब्जेक्ट है वो उस समय ये रहेगा। और जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेगा 15 मई से 8 जून, तो यह आपके व्यक्तित्व और व्यावसायिक दोनों जो समय है, व्यावसायिक रिश्तों में सुरक्षा और स्थिरता का निर्माण करेगा, करेगा और प्रोत्साहन देगा। इसके बाद आप स्वयं का जो स्वयं के ऊपर भी थोड़ा काम करें, और अपनी जो अपने और जैसे ही वृषभ राशि बुध का वक्री होगा, यानी वृषभ राशि में बुध वक्री होगा, तो 10 मई से 3 जून के बीच में आपके लिए ये कम्युनिकेशन, ट्रैवल और व्यावसायिक जो समय है उसमें थोड़ा सा देर और थोड़ा सा धैर्य और कम्युनिकेशन उस पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके बाद आपके लिए जो टिप्स है, मेष राशि आपके लिए जो टिप्स है मई 2024 में, वो इस प्रकार है कि एरीज वाले अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और संचार यानी कि कम्युनिकेशन अपने आप को खुलकर व्यक्त करें। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, जो बैलेंस वाला जीवन होता है उसको जीने की कोशिश करें। खर्च पर ध्यान रखें, अपने आदतों को लेकर सचेत रहें, एग्रेसिव होकर बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। इसके बाद विश्राम पर ध्यान दें, थोड़ा गतिशील रहें,
शैक्षिक यानी कि न्यू लर्निंग्स के लिए जो अवसर आते हैं वो कोई भी हो सकता है। आप सेमिनार में या फिर कहीं पर जाकर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर करें। वो आपके लिए ही मतलब बहुत ही अच्छा गेम करेगा, आपके विकास है उसमें काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा सकारात्मक समय है ये मेष राशि वालों के लिए, मेष वालों के लिए। और हमेशा हम देखते हैं कि अगर क्लास टीचर्स इतनी क्वालिटी होती है तो एरीज वालों को अपना ही मुकाम है, अपना खुद का एक ऐसा वो खुद में एक इतने अच्छे लीडर होते हैं